रेवाड़ी में नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के कथित पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक चिरंजीव राव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शनकारी बाल भवन पहुंचे, जहां जिला उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला भी फूंका गया। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि छात्रों को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। ग्राउंड जीरो न्यूज के लिए रेवाड़ी से चैन सिंह की रिपोर्ट। हमारी बेटियों के ऊपर, युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई, निहत्थे बच्चों के ऊपर। ये देश में पहली बार देखा है कि निहत्थे बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, उन पे लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन का यूज किया। उसके विरोध के अंदर देश भर के अंदर ये विरोध हो रहा है। आप देखिए कि हमने पहली बार देखा है कि देश के अंदर बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है, जो इस देश के भविष्य है, और ये सादे कपड़ों में पुलिस वाले कर रहे हैं। मोदी सरकार इतनी हठधर्मिता हो गई है कि एक मंत्री ने, जिसके टाइम के अंदर हजारों पेपर लीक हो गए हैं, उसके बावजूद भी उससे इस्तीफा नहीं लिया जाता। नीट के पेपर 3-3 बार हो जाता है, और जो बच्चे इसकी तैयारियां करते हैं इतने सालों साल, उनको आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है। उसके बाद भी हठधर्मिता नहीं छोड़ते। उसके विरोध में आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन सौंपा है। आज ग्रीवेंस की मीटिंग यहाँ पर चल रही थी, तो हम लोगों ने डीसी साहब से अनुरोध किया था, वो बाहर आए, उनको हमने ज्ञापन दिया। हम उनसे मांग करेंगे कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। दूसरा, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से भगवान राम, जो हम सबके आराध्य है, जिसके नाम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी इस देश में आई थी, इन्होंने भगवान राम के मंदिर में ही चढ़ावे की चोरी करने का काम किया। इनसे बड़े पापी कौन होंगे? बद्रीनाथ के मंदिर में इन लोगों ने चोरी करी, अभी वैष्णो देवी के अंदर ये चोरी कर रहे हैं। ये भगवान को नहीं छोड़ रहे, ये आपको और हमको क्या छोड़ेंगे? और ये जो चीजें निकल के आ रही है, ये आम बच्चे हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा कितनी बेटियां यहाँ निकल के आई, ये खुद अपने मन से आई है, क्योंकि ये देख रही है इनकी तरह ही हमारी बहन बेटियां हैं जिनके ऊपर लाठियां बरसाई गई है वहां पर। और ये रुकने वाला आज यहाँ नहीं है। जिस प्रकार से आज इन लोगों ने किया है पिछले दिनों में 20 जुलाई को, और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि देश के अंदर, पूरे देश में ये हो रहा है। अराजकता का माहौल फैलाने का काम बीजेपी कर रही है। या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, वरना आने वाले समय में ऐसे हमारे प्रदर्शन होते रहेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसे बचेगी, बेटियां कैसे पढ़ेंगी? नहीं लगता कि शिक्षा प्रणाली के ऊपर ये तो सबसे शर्म की बात यह है कि बेटियों के साथ जो सलूक किया गया, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के लोगों ने दिल्ली पुलिस के द्वारा करवाया गया, किस तरह से लाठियां उनके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर डालने का काम किया। ये पुलिस वाले हैं, ये हमारे रक्षक हैं, ये हमारी बेटियों को बचाएंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ जिस तरीके का बर्ताव हुआ, उसके बाद मानसून सत्र चल रहा है और धरने पर है, मानसून सत्र में नहीं जा रहे, कभी प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे। जब नीट के पेपर के ऊपर ये बात ही नहीं कर रहे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ही नहीं दे रहा, तो हमारे विपक्ष का नेता वहां जाकर क्या करेगा? विपक्ष का नेता का क्या कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों की लाठियां बरसाई जाए? जब रोडों के ऊपर हमारी बहन बेटियों के ऊपर तो लाठियां बरसाई जा रही हैं, और हमारे विपक्ष का नेता वहां बैठे सदन के अंदर। हमारा काम है हम सदन के बाहर लोगों की आवाज उठाएं, हम उनके बच्चों के साथ खड़े रहें। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर निकले हैं। कल भी आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ही प्रदर्शन हुआ था, आने वाले कल भी अब बता रहे प्रदर्शन होगा।